माँ मैं निकल रही हूँ। हाँ बेटा, ध्यान रखना अपना। निकी, निकी मेरी बात सुन निकी। मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी। एक बार सुन तो ले प्लीज, प्लीज निकी। संजीव, मेरे लिए मेरा एक भाई था जो अब मर गया है। अब मैं अकेली रहती हूँ अपने माँ बाप के साथ। कुछ दिन पहले मेरा भाई मर गया है। देख निकी, मर गया है मेरा भाई। मैं जानता हूँ तू बहुत नाराज है मुझसे, मैं तुझसे माफी मांगता हूँ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। प्लीज निकी मेरी बात सुन। मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी है। पूजा, पूजी, 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 पूजी। भैया आज सुबह सुबह इतने प्यार से क्यों पुकार रहे हो? पूजा एक छोटा सा काम था। वो तो मैं समझ ही गई थी, बोलो। और वो सिर्फ तुम कर सकती हो। आज अचानक इतना भरोसा अपनी बहन पर भैया, क्या बात है? कोर्स पूजी, मैं तो तुम पे हमेशा इतना भरोसा करता हूँ। क्या बताना है भैया, और किसको? पूजी यू सो इंटेलिजेंट। मैं जो चाहता हूँ तुम्हें पहले ही मालूम है। ना ही मैं सोनम को कुछ बताऊंगी और ना ही मैं उसे तुम्हारी तरफ से कुछ दूंगी। जो कुछ भी करना है तुम्हें ही करना होगा। क्यों भैया, हूं ना मैं बड़ी ही स्मार्ट? कुछ सुनाई नहीं दे रहा भैया? आप कुछ कह रहे थे? मैं जानती हूँ रुशाली, वो मुझे चाहता है। सोनम, तू संभल के रह। अरे रुशाली, तूने मुझे क्या समझा? What do you think? सोनम, कभी कभी इंसान को पता नहीं चलता। तू मेरी चिंता मत कर, तू अपनी सोच। क्या हाल है तुम्हारे? 10 दिन के बाद कॉलेज जा रही हो, कैसा लग रहा है? डर लगता है, दिल करता है कि कॉलेज ही नहीं जाऊं। क्यों? सर होंगे ना वहाँ पर। नहीं, कॉलेज छोड़ के चले जाएंगे जब उनको पता चलेगा कि तू आ रही है। सोनम, तू भी कभी कभी तो ऐसे बातें करती है कि तू भी कभी कभी ऐसे सवाल पूछती है कि चल मैं जल्दी से तैयार होके आती हूँ, फिर चलते हैं। देख, अगर तू अपने आप को 30 मार खान समझती है ना, तो वो तू है नहीं। हाय, ये जो तू अकड़ रहा है ना, यही अकड़ तुझे गिड़गिड़ाते हुए मेरे सामने लेकर आएगी। और अगर कोई है जो तेरा काम कर सकता है तो वो मैं हूँ। तुझे पता है? ऑफ कोर्स। चल मैं भी देखता हूँ। इसके बाद मुझे जो कुछ भी करना होगा ना, मैं खुद करूंगा, पर तेरे आगे नहीं आऊंगा। ओके बाय। चल रुशाली, अब तू ज्यादा नर्वस मत हो। जो हो गया सो हो गया। मम्मी की बातों को इतना दिल पे मत लगा, ठीक है? वैसे भी रुशाली, तुझे कैसा लग रहा है कॉलेज आने में? तुझे ऐसा नहीं लग रहा जैसे तू पार्टीशन के बाद वापस आ रही है? हाय सोनम। हाय, हाउ आर यू? आई एम फाइन। शी इज माय सिस्टर रुशाली। रुशाली, ही इज आशिर। ओह हाय। आप लोग क्लास में जा रही थी क्या? ओके। चल मैं तुझे मिला। किससे? अनिरुद्ध सर से। मुझे नहीं मिलना। क्यों? तू उनकी लेक्चर नहीं अटेंड करेगी? हाँ तो फिर। Can I give you this? लाल, क्यों? देखिए, मैं ये तो नहीं जानता कि अभी तक आपको फ्लावर्स, गिफ्ट वगैरह वगैरह कौन भेजता है, लेकिन आज लीगली आपके सामने, इनफैक्ट रुशाली, राइट? क्या आप मुझे इजाजत देंगे, मैंने एक फूल दे सकता हूँ? What can I say? पर आशिर, मैं ये फूल लूं क्यों? आप ये फूल क्यों लें? नाइस क्वेश्चन। अच्छा चलो, अगर मैं आपको बता दूं कि आपको फूल इसलिए लेना चाहिए, आप लेंगी? या ऑफ कोर्स। ओके, आप एक काम कीजिए, आप क्लास अटेंड करके आइए, मैं जरा कॉलेज में ढूंढता हूँ इस सवाल का जवाब, कहीं ना कहीं तो जरूर मिलेगा। ओके गाइस, सी यू आफ्टर 1 आवर। मैं जरा फुटबॉल खेल कर आता हूँ। बाय। कौन है ये? ये आशिर है, जिसके बारे में मैंने तुम्हें फोन करके बताया था। ओह, तो यही है वो? नहीं रुशाली, ये वो नहीं है, वो कोई और है, ये आशिर है। तो फिर तुम्हारी आंखों में चमक क्यों है?
चल ना वैशाली, लेक्चर अटेंड कर। नहीं संजीव, मैं, तेरी माँ और निकी तीनों तंग आ चुके तुझसे। हम बहुत प्यार करते हैं ना तुझसे, इसलिए कुछ नहीं कहते। बेटा हो सके तो अपने रहने खाने पीने का ठिकाना कहीं और कर लो। कितने शर्म की बात है कि तू अपनी बहन पर हाथ उठाएगा। अगर बात बात पर तू पर शक करेगा तो फिर ये घर कैसे चलेगा? और निकी एक समझदार और इज्जतदार लड़की है। वो कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिससे कि घर की इज्जत पर आंच आए। वो समझदार लड़की है और उसके बारे में ऐसा सोचेगा तू? मैंने उससे माफी मांगी ना। नहीं, माफी मांगने से कुछ नहीं होता। तो आप कहना चाहते हैं मैं इस घर को छोड़ के चला जाऊं? जो तेरे जी में है वो कर। Hi Pooja. Hi Sonam. How are you? Very well. Pooja, this is my sister Rushali. Rushali, Hi, Pooja. Hi, how are you? कहाँ जा रही हो? आज क्लास जा रही हूँ, हिस्ट्री लेक्चर है। Hi Pooja. Hi Ashir. How are you? Very fine. You're looking very pretty today. Thank you. You're looking very handsome today. Enough, both of you. और बताओ भैया, आप जो ये फूल लेकर घूम रहे हैं जोर से, ये है किसकी? पूजा, मैं ये फूल एक खूबसूरत लड़की को देना चाहता हूँ, मगर उसने मुझे ये फूल देने की वजह पूछी और मैं इतनी देर से कॉलेज में भागते दौड़ते इसकी वजह ढूंढ रहा हूँ और मुझे कमबख्त वजह मिल नहीं रही है। सोनम जी, अगर आप जानती हैं तो प्लीज बताइए ना एक वजह। क्या कि मैं सिंपल आदमी, मुझे सब चीजें समझ में नहीं आती आसानी से। प्लीज। और वैसे मैं फूल हर कीमत पर देना चाहता हूँ। सुनो, मैं सर जाती हूँ। आई थिंक आपकी सिस्टर को मेरा इस तरह से बात करना। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं आशिर। She's just a little quiet and nervous, that's all. Everything is fine. रोशाली प्लीज। उस दिन मैंने जो कुछ भी कहा, वो कैसे और क्यों कहा ये मुझे पता नहीं, पर शायद एक बात थी जो मैंने आज तक मन में दबा के रखी थी, वो और नहीं दब सकती थी। I'm sorry, मुझे नहीं कहना चाहिए था। पर रोशाली, यूं इस तरह मुझे देखकर मुड़ जाना, रास्ता बदलना, ऐसा मत करना। मैं एक अच्छा दोस्त खो दूंगा। आई रिक्वेस्ट। मॉर्निंग रोशाली। गुड मॉर्निंग सर। मैं स्टाफ रूम में हूँ, मुझे आकर मिलना, मुझे जरूरी बात करनी है तुमसे। हाय रोशाली। नहीं, मैंने उसे घर से निकाला नहीं, लेकिन उसे इस बात का एहसास कराना बड़ा जरूरी था कि वो उस घर में क्या क्या कर सकता है। आशिर, फूल देने की यही वजह हो सकती है कि तुम किसी को चाहते हो या कोई तुम्हें अच्छा लगता है, या फिर तुम भी चाहते हो कि उन फूलों की तरह वो महके और तुम्हारे करीब रहे। खुशी होती होगी। जहां तक मुझे लगता है कि खुशी की वजह से लोग एक दूसरे को फूल देते हैं। नहीं सर, वो तो मैं आपकी सारी बातें समझ गया, लेकिन फूल देते वक्त मैं उससे क्या कहूँ? I think Ashir, you should be straight enough and say that you like her. इसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना सर? No, there is no problem. See you. थैंक यू सर। आशिर, आखिर ये फूल लेना किसको चाहता है? पता नहीं, मैं तो नहीं जानती। आज से पहले तो इसने कभी किसी को इस तरह फूल देने की कोशिश नहीं की। ये अचानक पता नहीं इसको क्या हो गया।
पूजा बेल बज गई, चल क्लास में चलते हैं। ठीक है। प्रिंसिपल मैडम तो दिल्ली गई हूँ, आज शाम तक वापस लौटेंगे। कुछ काम था? खास काम नहीं था, बस ऐसे प्रिंसिपल मैडम से मिलना था। तो कल सुबह मिल ली। चल रहा हूँ। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अरे वो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सर वो नहीं, मेरा मतलब है कि ये इलाका तो हम जैसे लोगों का है, पढ़ने लिखने वालों का है, पढ़ाने वालों का है। अरे पढ़ा पढ़ा करके मेरी एड़ियां घिस गईं, कद छोटा हो गया, पर ये बात किसी की समझ में नहीं आई। तुम भी तो एक समझदार आदमी हो यहाँ पे। अरे कोई तो महापुरुष निकला जिसने शिक्षा को गालियां दी हैं? कहता है शिक्षा में कुछ नहीं रखा है। भैया तुम बिल्कुल सही बात कहते हो, शिक्षा में कुछ नहीं है। सर मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं माफी मांग चुका हूँ और माफी मांगने आया। माफी तो हमें तुमसे मांगनी चाहिए। खामखा हमने तुम्हारे इतने साल बर्बाद कर दिए, फिर भी नहीं सुधरे हम। स्कूल कॉलेजेस अभी तक बंद नहीं करवाए। भाई जब तुम कहते हो कि शिक्षा हमें कुछ नहीं देती, तो मान क्यों नहीं लेते लोग? सर एनीवे, देखो तुम किसी के कहने में मत आना। अनिरुद्ध माथुर तो खामखा लोगों को महापुरुष बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं। तुम्हें जो सही लगे तुम वही करना। भाई जब तुम कहते हो कि शिक्षा कहीं नहीं ले जाती, तो फिर कहीं नहीं ले जाती। पढ़वा के क्या जान लोगे? सर आप ताने क्यों मार रहे हैं? ताने? भाई हम ताने कहां मार रहे हैं, हम तो सच बता रहे हैं तुमसे। ताने? देखते हैं बिना पढ़े लिखे तुम कौन से महापुरुष बन जाओगे। मुझे तुमसे बात करनी थी वैशाली, लेकिन अब मेरे क्लासेस का वक्त हो गया है। एक्सक्यूज मी सर, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। देखो संजीव, हम दोनों के बीच जितनी बातें हो सकती थी हो चुकी हैं। अब मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता। लेकिन सर प्लीज संजीव, मैं क्लासेस के बाद तुमसे बात करता हूँ। डोंट गो। संजीव, संजीव। सोनम, मुझे वजह मिल गई कि एक इंसान दूसरे इंसान को फूल क्यों देता है। क्यों? जब वो किसी से प्यार करता है तो उसे फूल देता है। और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ सोनम। आई रियली लव यू। बाय। और हाँ, इसे संभाल के रखना, खोने मत देना। 3 साल बाद इसका हिसाब लूंगा और सूखे हुए पत्तों की तरह देखना चाहता हूं मैं इन्हें। किताब में बंद करके रखना और किताब खोनी नहीं चाहिए। बाय। संजीव, संजीव, संजीव। क्या हुआ इसे? पता नहीं। ये फूल तुम्हें किसने दिया? आशिर ने। और तुमने ले लिया? आया नहीं अभी तक? नहीं। मैं तो पहले ही कह रही थी कि आप चले अरे आ जाएगा विकी की माँ, आ जाएगा। Of course, पूजा, I love her. मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। क्या कह रहे हो भैया तुम? क्या क्या कह रहा हूँ? वो मुझे अच्छी लगती है, इसीलिए तो मैंने उसे फूल दिया। और मैं उसे ये भी कह दिया कि मैं उससे प्यार करता हूँ। क्या? अगर वो गुस्सा हो गई तो क्या मना कर देगी? वैसे उसे गुस्सा होना नहीं चाहिए। देखो पूजा, हर इंसान को पूरा हक है ये कहने का कि मैं उससे प्यार करता हूँ, और सामने वाले को पूरा हक है मना करने का। लेकिन भैया, उसने तुम्हारे फूल का जवाब हाँ में दिया कि ना में? बस उसने मुस्कुराकर मेरा फूल ले लिया, पर उसकी बहन बहुत गुस्से में नजर आ रही थी। रुशाली, अगर मैंने फूल ले लिया तो ऐसी क्या प्रॉब्लम हो गई? तुझे पता है फूल देने का क्या मतलब होता है? और उसने तुझे फूल दिया ही क्यों? वो तो सबको साफ साफ मुंह से कह ही रहा था ना। अरे वो मजाक कर रहा था, उसकी नेचर है। कोई नेचर वेचर नहीं है, वो तुझसे प्यार करता है। He loves you, बस। और तुमने भी फूल ले लिया? अगर तुझे इतना बुरा लग रहा है ना, तो मैं कल उसे फूल वापस कर दूंगी, बस। सोनम, तुम्हें क्या हो गया है? रुशाली, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुम मुझ पर इतना गुस्सा हो रही हो?
मैंने कह दिया ना कि मैं कल उसे फूल दे दूंगी। लेकिन तुमने लिया ही क्यों? गॉड व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? मैं कह रही हूँ ना, आई एम सॉरी। सोनम, तुम्हें इतनी समझ तो होनी चाहिए ना। तुम अब बड़ी हो गई हो। आज उसने फूल दे दिया, कल कोई और देगा, परसों कोई और। शट अप, व्हाट डू यू थिंक आई एम? कोई भी फूल देता रहेगा और मैं लेती रहूंगी। मजाक में दे दिया तो? रुशाली, we'll not talk about this now, okay? मैंने कह दिया मैं कल उसे फूल वापस कर दूंगी, मतलब कर दूंगी। बहुत गुस्से वाला लड़का है, ना जाने उसे कौन सी बात बुरी लग गई हो, कुछ कर बैठा तो वो बहुत परेशान होगा बेटा।